वेलकम एवरीवन। और बिल्कुल लैंडमार्क डे आज से शुरू करेंगे। बहुत दिनों के बाद लाइव जा रही हूँ एंड द बुक वी आर रीडिंग इज दिस द इकिगाई जर्नी। इसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। हर चैप्टर में एक टूल है। पहले ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ? हर 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 फील्ड में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, हर चीज के अंदर डू वी ऑल वांट टू ग्रो रियल में? सो नोटबुक और पेन लेना है और जो हम जैसे आज करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2 मिनट में नहीं होगी। इसकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको बैठ के करना पड़ेगा। और जो मुझे अगर कोई नई चीज समझ में आ रही है, आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे तो वॉइस नोट्स भी भेजेंगे, सो विल मैनेज दैट ऑल्सो। ठीक है, बट विल वर्क ऑन इट। सिर्फ सुन के छोड़ेंगे नहीं। पहले प्रॉमिस करो कि सुन के छोड़ेंगे नहीं। विल डू इट, विल ग्रो। प्रॉमिस? डन जी। तो ना हम सीधे पेज नंबर 21 से शुरू करते हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो वहां से शुरू करते हैं। तो आपको मालूम है, हमने पहले इकिगाई पढ़ी है बुक, है ना? उसमें जो ऑथर है उसने जापान के कल्चर के ऊपर बेस होके, जापान के कल्चर पे बेस होके जो है ना पूरी बुक लिखी। और उसमें एक विलेज था सेंटेनेरियंस का, एक तो वहां पे 100 साल से उम्र की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो व्हाई वाज इट सो? वो इसलिए था कि वहां के लोग एंड तक काम करते थे। देयर इज नो रिटायरमेंट, नंबर 1। नंबर 2, वो काम वो करते थे जो उनको पसंद होता था, जो उनको पसंद होता था। तो दैट मीन्स आपको अपना इकिगाई मालूम होना चाहिए। और ऑडियो वीडियोस में इकिगाई क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आप वहां पर देखो। तो हम लंबी उम्र कब जीते हैं? जब जिंदगी हमारी पसंद की होती है। इज इट क्लियर? you lead a long life when you have a life which you love. is it clear to everyone? then वो उसने उसको स्टेशन की तरह लिया है। मीन्स गाड़ी एक स्टेशन से चल रही है, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 2nd स्टेशन, 3rd स्टेशन, 4th स्टेशन, इस तरह से करके, जैसे कि बुलेट ट्रेन की एक जर्नी ली है। आपको मालूम है ना कि बुलेट ट्रेन जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। वो फास्टेस्ट ट्रेन कैसे बनी? व्हाट डिड जापानीज डिड? उन सब की जो थियरीज हैं उनको देखते हुए ये बुक लिखी गई। और बुक लिखी क्यों गई? जब हेक्टर ग्रेशिया कहता है कि उनकी दोनों बुक्स जो पहले थी, इकिगाई जर्नी एंड इकिगाई, बोथ ऑफ देम, हाउ टू इकिगाई, मैंने भी पढ़ी दोनों, आप लोगों ने सुनी भी है उनको। लोगों ने बोला कि किताब तो समझ में आ गई है, पर हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? अस के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने वेन डायग्राम कराया। तो उनका भी ये कहना था कि शालिनी मैम, हमें समझ तो आ गया, बट वी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इज इन दिस बुक। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक एक एक्सरसाइज को हर तीसरे चौथे दिन करेंगे, ताकि उसको करते हुए हम अपने बिजनेस को या जिस भी एरिया को आप ग्रो करना चाहते हैं वो अपने साथ ले लेंगे। सो प्लीज राइट डाउन विच एरिया आर यू टेकिंग इन योर लाइफ विद दिस बुक। आई एम टेकिंग माई बिजनेस, मैं अपना काम ले रही हूँ। तो आप बुक के ऊपर लिख लो सबसे बड़ा कि आप क्या ले रहे हैं अपनी लाइफ का एरिया, बताइए, व्हाट आर यू टेकिंग? सो प्लीज नोट डाउन व्हाट एरिया यू आर टेकिंग। तो यहाँ पर एक, तो प्लीज म्यूट, कीप योरसेल्फ म्यूटेड। तो एरिया भी है, आई हैव टेकन बिजनेस, आपको जो लेना ले। और यहाँ पे वो एक बताता है रेडिकल चेंज, एक बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है। वो कहता है कि एक ऑमलेट आप खाते हैं, अब आप उसमें आलू डाल के कहते हैं मैंने तो सब कुछ नया क्रिएट कर लिया, ये पोटेटो ऑमलेट बन गया। या आपने उसके अंदर कोई और फ्लेवरिंग डाल दी कि ये उस फ्लेवरिंग का ऑमलेट बन गया, ये तो बहुत नया हो गया, डिफरेंट। बट इन रियलिटी ऑमलेट नया कब बना? जब पहली बार किसी ने अंडे को तोड़ के ऑमलेट बनाया। आर यू विद मी? राइट, है ना? कि अंडे को तोड़ के जब ऑमलेट बना, ये नया था। उसमें बाकी जो चीजें हम डाल रहे हैं वो एड ऑन है।
हम कहते हैं मैंने तो पिज्जा की नई रेसिपी बनाई है। भैया पिज्जा की रेसिपी तो बरसों बरस जिसने बनाई उसने नहीं बनाई, तुम तो उस पर मॉडिफिकेशन करके उसको बेटर कर रहे हो। सो रेडिकल थिंकिंग एक ऐसी सोच जो आपके जीवन को बदल दे, लोगों के जीवन को बदल दे। जब वो सोच आपके जीवन में आती है ना, देन जीवन में रियल परिवर्तन आता है। अब वो ये कहता है यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल देके कि ये रेडिकल चेंज कैसे आता है। ये जो सोच है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल थिंकिंग, कि बिल्कुल बदल जाए सब कुछ, आती कैसे, उसका रियल लाइफ एग्जांपल देता है। जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो चेयरमैन थे जैक वेल्च, उन्होंने क्या देखा, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, बड़े पैसे कमा रही थी, कि प्रोग्रेस अब कंपनी की कम हो गई। एंड नाउ ही वाज वंडरिंग कि मेरी प्रोग्रेस कम क्यों हो गई। जब उन्होंने बहुत कुछ देखा तो उसने ये रियलाइज करा कि जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे ना, उनको जब लिखा जाता था टारगेट बनाओ क्या है या टारगेट, वो इतना छोटा सा टारगेट लिखते थे जो पूरा हो ही जाता था। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अब तुमने क्या अपनी ग्रोथ के लिए करना है, तो आप कहें कि अच्छा मैं आज 500 रुपए कमा रही हूँ तो मैं 700 कमा लूंगी या 800 कमा लूंगी, इस तरह से। तो उनकी टीम कोई टारगेट ही ऐसा नहीं ले रही थी कि जिसको वो ये सोचे कि भाई ये बहुत इंक्रीमेंटल टारगेट है इसलिए कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी। अब जनरल मोटर्स के बहुत सारे, जनरल मोटर्स है कि इलेक्ट्रिक, जस्ट जनरल इलेक्ट्रिक्स, तो उनका जो जापानीज काउंटर पार्ट था मिकावा। जब जैक वहां गए तो उन्होंने ये देखा कि उनके जितने भी ब्रांचेस थे, जितने भी काउंटर पार्ट थे, उसमें जापान के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की थी, वेरी फास्ट वेरी क्विक। उन्होंने बोला यार ये ऐसा क्यों है कि और सब जगह स्लो है तरक्की, और यहीं पे जो तरक्की जो है वो सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने वहां पे क्या बोला, उसके जो मिकावा थे उसने बोला कि भाई अगर आपको 5 रुपए कमा रहे हैं और आप ये सोच रहे हो मैंने 10 कमाने, तो आप 10 की बात ना करो, आप 100 की बात करो, आप 200 की बात करो, टॉक अबाउट दैट। और उसका उसने एक एग्जाम्पल दिया रियल लाइफ। जापान के अंदर जब ये ट्रेन बनने की बात थी तो उस वक्त ट्रेन जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थी। तो इंजीनियर्स को जब बोला गया कि भाई अब बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक कर दो और एक नई ट्रेन बनाओ, तो इंजीनियर्स ने बोला ठीक है हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बनाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं 100 नहीं, 100 किलोमीटर भी अचीव नहीं हुआ था अभी। सोचो कोई 10 किलोमीटर से चल रहा है, 100 किलोमीटर अचीव नहीं हुआ था। तो उसने जब बोला कि 100 किलोमीटर से बनाओ, तो उन्होंने बोला नहीं जी 200 किलोमीटर से बनाओ। इंजीनियर सेड ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट वेरी पॉसिबल। कैसे हो सकता है, हम 10 किलोमीटर पे चल रहे हैं पर घंटे, आप कह रहे हैं 200 किलोमीटर पर घंटे पे चलाओ। ही सेड गवर्नमेंट आपको पैसा देने को तैयार है, आप 200 किलोमीटर पे बनाओ। नाउ आई वाज आल्सो रीडिंग, मैं इसको रिकॉर्ड करने से पहले पढ़ती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, अपनी लाइफ में सोचना, व्हेन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव हम करते क्या हैं? हम अपना एक टारगेट बनाते हैं, अच्छा चलो मैं 100 रुपए कमा रही हूँ, मैं 150 कमाऊंगी। अच्छा मैं 2 एम्प्लॉयज जाऊंगी, मेरे को 4 कस्टमर ज्यादा चाहिए, मैं 3 डिजाइन लाइन ज्यादा बना लूंगी। ऐसा ही करते हैं हम लोग, और हम एक हिसाब बनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि तुमको इसी मंथ के अंदर 1 करोड़ रुपीज लेके आना, देन व्हाट विल यू डू? प्रेजेंट कोई भी सोच काम आएगी? कोई काम नहीं आएगी। तो जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, रीड कर रही थी आप लोगों के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए उस समय, तो मैं मैग्निफिसेंस को कोई इतनी सीरियसली रिवाइव नहीं कर रही थी। और मेरा लास्ट ईयर का जो टर्नओवर रहा है वो अबाउट 62 lakhs का था, विच इज वेरी लेस देन 5-6 करोड़ विच आई वाज डूइंग पोस्ट कोविड। तो मैंने लिखा कि भाई ठीक है, मुझे 6 करोड़ अगर इस ईयर में करने, पहले 52 को मैं 1 करोड़ के लिए मैंने अपने कोच को लिखा आई विल डू 1 करोड़। उसमें मैंने क्या लिखा, अच्छा ठीक है मुझे 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट ज्यादा कर लूंगी, मैग्निफिसेंस में कुछ ऑर्डर आ जाएंगे। इट वाज वेरी डुएबल, वेरी डुएबल। आर यू विद मी? आर यू विद मी? लेकिन द मोमेंट आई रोट 6 करोड़, एवरीथिंग चेंज्ड। कि कैसे करूंगी? तब आया कि अस का प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको रिवाइव करूं, उसको अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आऊं। मैग्निफिसेंस के अंदर
रिटेल करें, सप्लाईज करें। सप्लाई किसको करें? अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हो मेरा हंसी नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा यार स्टूडेंट्स पैसे कमाएंगे, स्टूडेंट्स माल बेचेंगे, वो नोट कमाएंगे, तो वो मेरा माल भी लेके बेचेंगे। सो दिस कैन बी वन वे ऑफ अर्निंग ऑल्सो। स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स भी और आएंगे, दिस विल गिव मी रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। व्हाट मोर कैन आई डू? आई शुड बुक सम एग्जीबिशन सो दैट आई डू। जब मैंने उसको बनाना चालू करा, उसी वक्त राइट देयर एंड देन इतने सारे आइडियाज थे जो पहले तो मैं सोच ही नहीं रही थी। जब मुझे इसको 60 से 1 करोड़ पे लाना था तो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा एडवर्टीजमेंट ज्यादा करूंगी, 3 टेलीकॉलर ज्यादा लूंगी और मैं 60 से 1 करोड़ पे आ जाऊंगी। The moment I thought 6 crore, us also came in between, students also came, supplies also came, exhibitions also came, export also came, show to Germany, Ambiente also came, और within 1 hour जब मैं इसको लिख रही थी, अभी तो मैंने कोई अंदर तक प्लान नहीं बनाया था, it became doable। तो इम्पॉसिबल जैसा नहीं था, मुश्किल था पर डुएबल था, कि ये नहीं लग रहा था कि ये हो नहीं सकता है। तो वो क्या बोलता है यहाँ पर, बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव, प्लीज राइट डाउन ऑन द टॉप ऑफ योर पेपर, कि आपको बुलेट ट्रेन की तरह सोचना है कि जो चीज आपको ये लगता है कि आपको 10 साल में करनी है, वो आपको 1 साल में करनी है, इन 1 year टाइम। जो काम आपको ये लगता है कि यार अगर आपने कुछ ऐसा ले लिया ना जो आप कहते रहे तो मैं कर ही लूंगा, तो ये फिर आपकी बुलेट ट्रेन थिंकिंग नहीं है। आपको वो लेना है जो आप रियल में चाहते हो। विल कम टू दैट। तो जैक वेल्च ने जब ये सुना कि बुलेट ट्रेन का ये कैसे था, ही थॉट आई ब्रिंग दिस टू माय कंपनी एंड डू। इसके बीच में और जो एक्सप्लेनेशन है, प्लीज गो थ्रू द ऑडियो वीडियोस, वो उसमें से लो, मैं आपको क्रक्स दे रही हूँ ताकि हम आज इसका एक्सरसाइज कर सकें। अनदर एग्जाम्पल जो इस बुक में बहुत ही खूबसूरत दिया गया, इसको शॉर्ट में मैं बताऊं, आपको मालूम है रॉकेट जब लॉन्च होते हैं उसके लिए एक ओपन स्पेस पूरी ली जाती है, क्योंकि उसमें से इतना धुआं, इतनी हीट, इतना वाष्पीकरण होता है, तो पूरे कोई रेगिस्तानों में कहीं जाके होते हैं। तो यहाँ पे पीटर थियल का एक एग्जाम्पल देता है कि ही डिसाइडेड कि मैं रॉकेट जो बनाऊंगा, उसकी कंपनी भी इसी में थी, हम अपने खुद के जो कंपनी का एरिया है वहां से उसको उड़ाएंगे, विच वॉज इम्पॉसिबल। नासा कुड नॉट डू इट, ही डिड इट। हाउ? विद द बुलेट ट्रेन थिंकिंग। तो इसको कहते हैं शिनकैनसेन इफेक्ट। सो डू यू वांट टू ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ? डू यू वांट टू ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ एंड सीरियसली? तो हमें ना सबसे पहले शिनकैनसेन ऑब्जेक्टिव बनाने होंगे। व्हाट इज शिनकैनसेन? आप उसे ऑडियो में सुने, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है। वो चीज जो आपको इम्पॉसिबल लगती है अचीव करना, उसको हमने अचीव करना है। नंबर 1, सो टेक अ मिनट एंड राइट डाउन राइट नाउ कि आपको कौन सी चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है अचीव करनी। राइट डाउन नाउ। सो आई एम गिविंग यू 1 minute। वॉट एवर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको हेलीकॉप्टर में उड़ना है, आप अलास्का में जाना चाहते हो, हिमालय की पर्वत चोटी को छूना चाहते हो, आपको कोई टर्नओवर क्रिएट करना है, आप कुछ लिखना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इज प्लीज राइट डाउन। और आपने ऐसी कम से कम 10 चीजें लिखनी है, ताकि हम अपने आप को ना फोकस करना है। बहुत सारी चीजें आएंगी, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आएंगी, पैसे से रिलेटेड भी माइंड में आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। सो आप उसमें से पहले ये 10 लिखो, जो भी आप करना चाहते हो। यू वांट टू बिकम अ हीरोइन, राइट डाउन दैट आल्सो। यू वांट टू मेक अ फिल्म, राइट डाउन दैट आल्सो। व्हाट एवर यू वांट टू डू, राइट दैट डाउन, उसको लिखो। अब आपने लिखना है, जो आपने लिखा है उसके लिए आप इनिशिएटिव क्या लेंगे। तो जैसे मैंने जब लिखा, वहां पे मैं अपनी लाइफ से आपको बता रही हूँ
कि मुझे 6 करोड़ चाहिए, तो उसके अंदर मेरे लिए सबसे क्विकेस्ट मैग्निफिसेंस था। ऑलरेडी एक सेट ब्रांड है, काम कर रहे हैं, क्विक है। अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले मैग्निफिसेंस में अगर मैं ये चाहती हूँ कि 6 में से 2 करोड़ मुझे मैग्निफिसेंस से आ जाए, या 3 करोड़ मुझे मैग्निफिसेंस से आ जाए, तो मुझे उसके लिए डिजाइन लाइन चाहिए। तो मुझे ट्रैवल करना होगा, मुझे डिजाइन करना होगा। नंबर 2, मुझे पीआर कंपनीज को देना पड़ेगा ताकि वो ब्रांड को बहुत तेजी से आगे लेके जाएं। नंबर 3, मुझे मेरे पुराने क्लाइंट्स को फिर करना पड़ेगा। नंबर 4, मुझे मेरे शोरूम को फर्विश करना पड़ेगा ताकि मेरे डिजाइन को, सो मैग्निफिसेंस का, फॉर दैट आई नीड व्हाट, आई नीड माय सन, आई नीड दिस, आई नीड दैट। जब आप लिखना शुरू करोगे ना, जब मैं ये लिख रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ, तो ये कोई थॉट माइंड में नहीं थी, पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गुत्थियां खुलती चली गई। जस्ट ट्राई दिस नाउ, जस्ट ट्राई दिस नाउ एंड यू विल सी द डिफरेंस। किसी को कोई ओपनिंग है तो वो शेयर कर सकता है, इफ देयर इज एनी ओपनिंग यू हैव, कि मैं ये करना चाह रही हूँ, आई एम थिंकिंग दिस वे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंस्पायर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इंस्पायर्ड? So I can see Niyati's hand and all. How many of you? So if you want to share something that मैंने ये सोचा, मैं inspired हूँ, you can do that also. Sejal says I'm inspired. Great जी. So आप लिखो उसको पहले, और लिखो कि आप कौन कौन से एक्शन लेंगे। डिटेल हम बाद में करेंगे, मोटा मोटा लिखो ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। अगर कोई आपको उसमें फिर प्रश्न पूछना हो तो यू कैन आस्क मी ऑल्सो। राइट डाउन। सो ये जो आपने लिखना, ये किस फॉर्मेट पे होगा? व्हाट विल यू डू, व्हाट यू विल डू, करना क्या है। हाउ विल यू डू इट, कैसे होगा। व्हेन विल यू डू इट, और कब होगा। मींस करना क्या है। अब मैंने क्या करना था, मैं एक चीज को लेती हूँ, मुझे डिजाइन लाइन क्रिएट करनी है, तो करना क्या है, डिजाइन लाइन क्रिएट। हाउ विल आई डू इट? सो आई विल ट्रैवल टू द सिटीज वेयर आई वांट द गुड्स टू बी मेड, एंड आई विल कॉल द कारीगर्स हेयर जिनको मेरे को बनाना है। नंबर 3, आई विल सर्च नेट व्हाट इज गोइंग ऑन लेटेस्ट, मैंने देखा नहीं इतने दिनों से, तो मैंने सारे बनाए कि मैंने करना कैसे है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल टू एक्शन, व्हेन। सारे नोट्स बना लिए, सारे लिख लिए। तो एक दूसरी बुक है, मोशन एंड एक्शन, आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स, जिन्होंने सुनी होगी उन्होंने ये सुना होगा। उसके अंदर हम पता कितना सोचते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितने नोट्स बना लेते हैं। ये हम हमेशा मोशन, बड़ा काम किया आज, मैंने रिसर्च किया आज, मैंने प्लानिंग की आज, मैंने ये किया आज, मैंने वो किया, और इनफैक्ट एक्शन कोई ना लिया। मोशन में रहे, काम करते रहे, काम करते रहे। मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं ये हो रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं वो प्लानिंग कर रहा हूँ, इसको करूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसको करूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हैव यू टेकन एक्शन? सो ये जो थर्ड है, व्हेन, दिस विल पुट यू इन एक्शन। सो व्हाट विल यू डू विल टेल यू कि काम करना क्या है। हाउ करोगे कैसे भी, मेरे को गाड़ी ड्राइवर चाहिएगा, मेरे को सबसे पहले विजिटिंग कार्ड निकालने पड़ेंगे, एक्सपोर्टर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, मेरे को अपने डिजाइन डिसाइड करने पड़ेंगे कि मैं बनाना क्या चाहती हूँ। ये सारा सोचा, तो मैंने भी इसी तरह से किया कि मेरे को उसके लिए करना क्या है। मैंने आज के लिए विनीत को कॉल किया कि कैन आई रिवाइव इट फॉर माई मैथ स्टूडेंट, कि मैं एक बिजनेस कोर्स रन कर दूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए। आप क्योंकि वो मेरे पार्टनरशिप में था, ही सेड बिल्कुल तुम कर सकती हो, आई विल बी स्टार्टिंग इट वेरी सून। देन मैंने उसके बाद में सप्लाईज के लिए क्या, आई कॉल्ड अप मेनी पीपल कि आई नीड सस्ता सामान विच आई कैन गिव इट टू माय स्टूडेंट। देन मैं गिफ्ट एक्स बुक करी मैंने उसके लिए। तो हाउ आता चला गया, और साथ में व्हेन आता चला गया। सो ये 3 कॉलम में बनेगा। सो यू विल डू इट इन 3 कॉलम। तो ऐसे करके ड्रॉ कर लो 3 कॉलम, और उसके इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस इन द बुक। ये देखो आप, when you will do it, how you will do it, नहीं पहले what will you do it, how will you do it, and when will you do it, और उसके नीचे आप उसको लिखते चले जाओगे। तो एक एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया है, वो तो उन्होंने दिया गया है कि अगर आप स्पीकर बनना चाहते हैं, यू वांट टू पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब वीडियो से देखोगे, करोगे, वो मत देखना, मैंने अपना बता रही हूँ मैं आपको कि हाउ विल यू डू। सो टेक 2 minutes 3 minutes and write few points to see whether you have a clarity to it or not. लिखो, थोड़ा सा देखो आपको उसमें क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है।
क्लैरिटी है हमें? तो हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसको लिखने के बाद में दिस विल टेक 3-4 आवर्स, अगर सच में करना है उसको डिटेल करोगे तभी। अच्छा, ये ना एक एक चीज करके खुलेगी। आपने एक लिखा, फिर आप जब करना शुरू करोगे तो लगता है अच्छा ये भी करें, अच्छा ये मनी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस ग्रोथ की यहाँ पे बात कर रहे हो तो आप ये भी सोचोगे कि मनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर ये सोच रही थी, एंड बिलीव मी, लेना वो है जो इम्पॉसिबल हो। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर व्हाट दे हैव टेकन? अनम्यूट करके कोई बताएगा उन्होंने लिया क्या है? नोबडी वांट्स टू शेयर? इसका मतलब किसी ने लिया ही नहीं है इंस्पायरिंग। यस नियति? मैम, मैंने 50 लाख का टर्नओवर लिया है 1 ईयर के लिए, जो मेरे लिए अभी तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने वो सिलेक्ट किया। तो आज के दिन मुमकिन नहीं, आज के दिन आपको वो इम्पॉसिबल लग रहा है, आज के दिन आपको इम्पॉसिबल लग रहा है। तो वही बुलेट ट्रेन थिंकिंग है कि हमने 50 लाख कैसे लेने। अब आप इसको लिखेंगी सारा, हाउ विल यू डू इट, व्हाट विल यू डू इट, एंड व्हेन विल यू डू इट। एंड जो सीरियसली काम करेगा आई विल हेल्प देम, आई विल हेल्प। आप लिख के मेरे को भी। मैम, me too. 25 lakhs turnover per year, I thought of that, which is impossible for me. मतलब इसको देख ऐसे ऐसे इंस्पायर कर रहा है, एकदम जबरदस्त वाली इंस्पायरिंग हो रही है। Yes, मैम, ये सिर्फ करियर रिलेटेड होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपके हेल्थ रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड, किसी भी चीज से, किसी भी एरिया, जिंदगी के कोई भी एरिया में हो सकता है, एनी एरिया इन लाइफ। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे से रिलेटेड हो, नॉट एट ऑल। इट कैन बी एजुकेशन रिलेटेड, एनीथिंग। So you have to take something which you really want to do. Always remember, ikigai का मतलब क्या होता है? Something which you really want to do, you are very passionate about. तो मालूम है, मैंने 4-5 साल से ना एक्टिव डिजाइनिंग नहीं की। एक्टिव डिजाइनिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर थिंकिंग। बनाया सामान ऐसा नहीं था। और अब मैं और अभय ट्रैवल कर रहे हैं। इट्स सच फन, इट इज सच फन। जो मुझे अभी 2 महीने पहले बोझ लग रहा था, बिल्कुल आई एम इंजॉइंग इट थॉरोली। बहुत सारा काम हो गया है लेकिन इंजॉइंग। अब उससे पता है क्या हो गया है? क्योंकि यहाँ काम ज्यादा हो गया। देखो कैसे चीजें खुलती हैं। आई एम मीटिंग पीपल, आई एम हायरिंग पीपल, मेकिंग अ बिगर टीम टू डू दैट। अदरवाइज शायद मैं ढीली रहती। तो आदमी ना, गुड टू ग्रेट, किसने सुना ये बुक के बारे में? गुड टू ग्रेट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड इट? गुड टू ग्रेट जो बुक है, उसमें पता कहता है कि जिंदगी में बंदे ग्रेट क्यों नहीं बनते। कभी सोचना अपने बारे में आप लोग कि नियति या प्रियंका या एनीबडी ऑफ यू आर हैव नॉट ग्रोन एक्सपोनेंटली बिकॉज घर में खाने के पैसे हैं। एक थोड़ी कंफर्ट की जिंदगी है, हस्बैंड या पिता या ब्रदर्स घर में पैसे लेके आ रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, चौका वोका चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो आग नहीं है, दैट जिस्ट नहीं है टू ग्रो बिग। एम आई राइट? हाँ, तो हम क्या गुड से बेटर तक रह जाते, बेस्ट नहीं बन पाते, ग्रेट नहीं बन पाते, बिकॉज वी सेटल फॉर समथिंग वेरी ओके, चल रहा है। एस्पायर चाहिए हमें बेस्ट टू बेस्ट। और अगर गुड भी है कि चल रहा है तो ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपकी इकिगाई है, तो आपको उसको रीच करने में टेंशन होनी नहीं है। जब मैं जा रही हूँ डिजाइनिंग करने, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है, जीरो। आई एम एंजॉयिंग। मुझे ये थॉट नहीं आ रही है कि हाँ ये कैसे अचीव होगा। मैं तो इसको लिख रही हूँ क्योंकि लिख के कर रही हूँ तो बिल्कुल क्लैरिटी में है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपने गोल नहीं है, दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज बुलेट ट्रेन थिंकिंग। अगर आपने एक ये तो बना लिया कि भाई ये मैं कर लूं तो मेरे लिए बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और फिर उसका व्हाट, हाउ और व्हेन नहीं लिखा, उस पे स्टेप नहीं लिए, तो ये आपको स्ट्रेस करेगा या डिसअपॉइंटमेंट देगा। तो ये बुक के अंदर हर एक स्टेशन एक एक्टिविटी है जो आप जो अभी ऑब्जेक्टिव लेओगे उसको पूरा कराएगा। तो अगर हमने इस बुक को महीने 1.5 महीने में पूरा किया तो उसका जितना भी वो सिखाना चाहता है टू गेट योर बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव, वो आपको मिलेगा। डू यू वांट टू हैव इट?
मैं तो काम कर रही हूँ, डू यू वांट टू हैव इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यू कैन डू इट विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो, घर में आप बच्चों के साथ लो, उनको भी साथ में इसके अंदर लगाओ, घर में ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन सकता है बहुत खूबसूरती से। यहाँ पे अब आपने जब लिखना है उसके नीचे अपना साइन कर देना है, वापस नहीं मुड़ना। यू विल नॉट गो बैक, जैसे एक स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर नहीं हो जाते, लॉ बन जाता है, वापस नहीं मुड़ना। हाउ मेनी आर कमिटेड कि वापस नहीं मुड़ेंगे, करके ही आएंगे। अब तो हम निकल रहे तो हम करके आएंगे। आई कांट सी एवरीबडी, बट whomever I am able to see. Kavita, I can't see your hand up. पूरा पूरा, right? So everybody. So उसमें now another word which is in Japanese is genberimasu. इस शब्द का मतलब है कि मैं इसे पूरा किए बिना छोड़ूंगा नहीं। I will not go back. This is so never giving up. मैं छोड़ूंगा नहीं। So can you write down? I'll write down the spelling. G-A-N-B-A-R-I-M-A-S-U. G-A-N-B-A-R-I-M-A-S-U. तो लिख लो बड़ा बड़ा, अपने रूम में लगा लो 10 जगह कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। I will do this no matter what. Is it inspiring you? तो आज ना हम यहाँ तक करेंगे। मैं दोबारा से जो लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, मैं आपको ये बता दूं कि आपको करना क्या है। आपने एक ऐसी चीज लेनी है, एक ऐसा बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव आपने लेना है, ताकि आप उसके लिए लिखेंगे जितने भी है 10, 12, 15 जो अपने लाइफ में आप करना चाहते हो लिख लो। देन टेक वन फ्रॉम देयर एंड राइट डाउन व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू डू एंड व्हेन विल यू डू। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे। ये कब करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे अपने आप निकलता जाएगा, आप ये देखिएगा। जो लोग सीरियसली करना चाह रहे हैं उसमें से हम लोग एक दूसरे को सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक नियति। नियति प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सो नियति, आपने अपना बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव बनाया 50 लाख का, यस सर। तो आपने व्हाट विल यू डू, 50 लाख आ गया, हाउ विल यू डू इट, कैसे करेंगी आप? मैम पहले तो मैं एडवर्टाइजिंग के लिए सोच रही हूँ कि पहले थोड़ी अच्छी सी एडवर्टाइज करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। किस चीज की एडवर्टाइजिंग करेंगी? बिजनेस की ही मार्केटिंग में। आपके बिजनेस की मार्केट करेंगे आप, ठीक है। हाँ। और फिर सोच रही हूँ अच्छी एक डिजाइन लाइन बनाऊंगी 2-3। तो डिजाइन लाइन, अगर हमने बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव है और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्या ये जरूरी होता है कि सारी डिजाइन लाइन हम ही बनाएं कि हम ले भी सकते हैं? ले भी सकते हैं। ले भी सकते हैं, ठीक है ना, ले भी सकते हैं। हाँ, और व्हाट एल्स नियति? तो अगर हमें ये, आप गांधी धाम में, एक छोटा शहर है, तो क्या हम कुछ अब वी कैन गिव नियति सम सजेशंस आल्सो, है ना। हाँ, ये ग्रुप इसीलिए है, तो अगर आप चाहोगे तो हम एक बुलेट ट्रेन थिंकिंग का ग्रुप भी अलग बना सकते हैं, ताकि हम अपने उसके अंदर लिख के एक दूसरे के टैली कर सकें, उनको सजेशंस दे सकें। वी कैन डू दिस आल्सो, राइट। अगर सबका करना का, पूजा कह रही है हाँ करो, पूजा सेइंग यस कि इसको कर दो। तो नियति, आपने बोला कि मैं बनाऊंगी, तो आप ले भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। अगर मेरे को ये पक्का करना है कि ये 50 लाख तो मुझे चाहिए, तो हम टारगेट कितने के लिए करेंगे? मैम मोर देन 50, मतलब 75 से 80 लाख तक करेंगे, तभी 50 तक पहुंच पाएंगे। तो मैं कहती हूँ अगर हम 2 करोड़ के लिए करें तो? हाँ तो अगर हम 2 करोड़ के लिए करें तो आप 2 करोड़ के लिए टारगेट करेंगी। ओके मैम। तो अगर ये लगता है कि भाई गांधी धाम में तो 2 करोड़ नहीं होगा, तो क्या हम सप्लाई कर सकते हैं, या क्या हम और क्या कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए, क्योंकि 6 करोड़ मुझे मुश्किल लग रहा था, जो मैंने लिखा इतने शॉर्ट टाइम, मतलब 9-10 महीने के अंदर, मुझे थोड़ा सा लग रहा था चैलेंज, तो मैंने एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी करी।
और उसका जो प्रोजेक्शन है कि वो मुझे 10 महीने के अंदर अगर कुछ रुपए देगा तो वो भी डाला उसके अंदर। अदरवाइज मैं शायद इतनी सीरियस नहीं होती। मैंने बैठ के देखा कि यार ये तो आएगा नहीं, इतना नहीं हो सकता है। तो फिर ये सोचा कि और कहाँ से आएगा। फिर एक मेरे रिलेशन वाले हैं, उनसे बात की कि शेयर्स की क्या पोजीशन है, कि अगर मैं कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं। मतलब सिर्फ क्योंकि मैंने एक बुलेट ट्रेन थिंकिंग के ऑब्जेक्टिव के साथ इतना बड़ा टारगेट लिया है और मुझे ये लग रहा है शायद मेरे बिजनेस से वो पूरा नहीं होगा, तो मैं साइड हसल सोच रही हूँ, क्या मैं ऐसे कमा सकती हूँ, क्या मैं ऐसे कमा सकती हूँ। मैंने सोनल को बोला भैया एक बास्केट का क्लास शुरू कर दे, शॉर्ट कोर्स कर दे, एक गुरमे का कर दे, ये शॉर्ट कोर्स कर दे, ताकि इससे भी जो आएंगे पैसे वो भी आएंगे। नहीं तो शायद मैं नहीं करती। आई वाज वेरी इजी कि मैंने नहीं करना है। तो आप ये सोचो कि आपके बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव के लिए आप और क्या 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 करेंगे। दैट इज ऑल्सो यू नीड टू think about it and write it. बहुत सारी चीजें नई निकल कर आएंगी, this I can assure you. Okay, any questions? Any questions anybody wants to ask? नहीं तो इसकी दोनों जो ऑडियो हैं, मुझे ऐसे पूरा याद नहीं, उसमें पेज पूरा हुआ है कि नहीं, तो कल परसों में हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। और ये मैं अभी लाइव भी जो है शाम तक इसको यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगी। तो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? तो आप लोगों के कब तक बन जाएंगे ये पेपर्स? कब तक ये बुलेट ट्रेन ऑब्जेक्टिव का आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा? टुमारो इवनिंग? विल इट बी डन बाय टुमारो इवनिंग? यस मैम। क्योंकि हमको अगला हमें प्लान करने का तब फायदा है कि जब हम इतना काम खत्म कर लें और फिर आगे चलें। ठीक है, डन है। जो नेक्स्ट लाइव होगा, तो अगर आप उसको कल शाम तक कर दोगे तो हम परसों करेंगे। टाइम नहीं मैं बता सकती हूँ। शुभी सिंह मैम, डू वी हैव टू चूज ओनली थिंग्स व्हिच वी फील इम्पॉसिबल? वी हैव टू चूज शुभी वो चीज जो आप जिंदगी में सचमुच चाहते हो। पहले तो यू रियली वांट टू डू इट, आपका दिल करता है। इकिगाई का मतलब होता है समथिंग समथिंग जो आप रियल में करना चाहते हैं, और वो चाहे, और फिर उसका एक इम्पॉसिबल टारगेट। तो मुझे पैकिंग करना अच्छा लगता है ना? हाँ, और मुझे स्टूडेंट्स को टीच करना अच्छा लगता है। तो अगर उसी का एक इम्पॉसिबल टारगेट ले रही हूँ और उसके साथ में ऐसा इम्पॉसिबल टारगेट ले रही हूँ कि लग रहा है कि उसमें से भी पूरा नहीं होगा, तो और चीजें भी सोच रही हूँ। पर आप ये सोचो, ये होना तो है ही पूरा, so won't it grow and grow you from all direction? I get it, Pooja. हाँ, grow it from all direction. So it's good to have all of you here. अब आप लोग अपना काम करो, and for the second live अगर आप लोगों का कल हो जाता है शाम तक, तो हम परसों कर लेंगे। So we'll do परसों, but I'll do it परसों मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि फिर I'm traveling for 2 days, तो फिर कर लेंगे। ठीक है, डन है जी?